हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त संगीता शर्मा। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग के बारे में है। और फ्रेंड्स, ये एमटीएस एग्ज़ाम के लिए तो है ही, साथ में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मैम आप पोस्ट ऑफिस में हो, हमें खातों के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं उनको बताती हूँ, और जिन फ्रेंड्स को मैं नहीं बता पाती हूँ उनको मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग बैंक, आरडी खाता, टीडी खाता, एमआईएस, पीपीएफ, इस तरह के बहुत सारे खाते खोल सकते हो और अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें जो सब खाते जो आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड क्या है और मैक्सिमम और मिनिमम प्रीमियम क्या रहेगा, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग के बारे में। डाकघर बचत योजनाएं। फ्रेंड्स, आज हम पोस्ट ऑफिस में जो आप खाते खोल सकते हो उनके प्रकार के बारे में देखते हैं। कौन कौन से खाते आप खोल सकते हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चलिए, फर्स्ट है बचत खाता, जिसको हम बोलते हैं एसबी खाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। सेकंड है आवर्ती जमा खाता, आरडी, नेशनल सेविंग्स रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी इसको बोलते हैं। थर्ड है सावधि जमा, टीडी अकाउंट, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट। फोर्थ, मासिक आय योजना, एमआईएस, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट, एमआईएस। फिफ्थ है वरिष्ठ नागरिक योजना, एससीएसएस, नेशनल सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। और सिक्स्थ है लोक भविष्य निधि, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस खाते को बोलते हैं। सेवंथ है राष्ट्रीय बचत पत्र, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। एट्थ, किसान विकास पत्र, केवीपी। नाइन्थ है सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसए। और टेंथ है शेड्यूल ऑफ फी। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला टॉपिक है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, एसबी खाता जिसको हम बोलते हैं। बचत खाता न्यूनतम 500 रुपये से खोला जा सकता है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि आप 50 रुपये से भी खाता खोल सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। मिनिमम 500 रुपये से ही खाता खुलेगा और ब्याज रहेगा 4%। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 टीटीए के तहत डाकघर बचत ब्याज सहित आपके कुल बचत खाते की ब्याज पर 10,000 प्रति वर्ष तक टैक्स फ्री लाभ मिल सकता है। एक डाकघर में केवल एक ही बचत खाता खोला जा सकता है। फ्रेंड्स, जो दूसरे खाते हैं आरडी, टीडी, तो वो आप एक खाता नहीं, आप एक ही व्यक्ति के एक ही पोस्ट ऑफिस में कई सारे खाते आप खोल सकते हो, बट एसबी का खाता एक ही खुलेगा एक पोस्ट ऑफिस में। 10 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति बचत खाता खुलवा सकता है, 10 वर्ष या इससे अधिक वाला व्यक्ति। संयुक्त खाता 2 और 3 व्यक्ति मिलकर खोल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। चेक सुविधा के साथ खुलने वाले बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 होगा, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, और 500 के साथ ही अकाउंट खोला जाएगा। मीन्स कि इससे कम ना आपका बैलेंस होगा और खाता भी खुलेगा 500 रुपये से। नामांकन की सुविधा खाता खोलने के समय और खाता खोलने के बाद भी है। फ्रेंड्स, जब आप खाता खोल रहे हो तो आप उसमें नॉमिनी रख सकते हो, नामांकन उसमें करवा सकते हो, बट अगर आपने इस टाइम पे ऐसा नहीं किया है तो बाद में आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। खाते को सक्रिय रखने के लिए 3 वित्तीय वर्ष में जमा या निकासी कम से कम 1 लेन देन आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर आपका खाता है एसबी का और आप उसे 3 साल तक जमा नहीं करोगे या उस पर कोई लेन देन नहीं किया है आपने, तो आपका खाता साइलेंट हो जाएगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगा।
तो उसमें अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है सेविंग का, तो 3 साल के अंदर आप उसमें लेन देन जरूरी करें। डाकघर के बचत खातों के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, चेक ट्रांजैक्शन सुविधा नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। IPPB के सेविंग अकाउंट के साथ आप उसको लिंक कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है RD, उसके बारे में बात करते हैं। ब्याज दर 5.8%। फ्रेंड्स, जो मैं आपको ब्याज दरें बता रही हूँ वो 1 जुलाई 2020 के बाद की ब्याज दरें हैं। पोस्ट ऑफिस RD एक मासिक निवेश योजना है जिस पर अभी 5.8% ब्याज है। वार्षिक ब्याज पर दर मिल रही है। ब्याज हर 3 महीने में बदलती है और योजना अवधि है 5 वर्ष। मीन्स कि जब आप RD खाता खोल रहे हो तो 5 साल पूरे होने पर ही आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 साल के लिए आप RD खाता खोलते हो। आवर्ती जमा खाता न्यूनतम 100 रुपये से खुलवाया जा सकता है और 10 के गुणांक में जमा कराया जा सकता है। 5 साल में योजना की अवधि पूरी होने के बाद भी आप सालाना आधार पर योजना को चालू रख सकते हैं। मीन्स कि आपने पैसे जमा किए और अब कंप्लीट हो गया है आपका खाता और उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने 500 रुपये का खाता खोल दिया हो पोस्ट ऑफिस में और आपके पूरे हो गए हो 5 साल और उसमें हो गया है 30,000 डिपॉजिट, तो उसको आप आगे उसको विड्रॉ ना करके उसको आगे आप बढ़ा सकते हो, उसको कंटिन्यू रख सकते हो। एक पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक आवर्ती जमा खाते खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, सेविंग में क्या था कि आप एक पोस्ट ऑफिस में एक ही खाता खोल सकते हैं, बट जो RD खाता है उसको आप एक ही पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे RD खाते खोल सकते हो एक व्यक्ति के नाम पर। संयुक्त खाते में 2 व्यक्ति मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं। खाता नगद चेक द्वारा भी खोला जा सकता है और चेक के जमा होने की स्थिति में चेक की निकासी की तारीख होगी। नामांकन की सुविधा खाता खोलने के समय और खाता खोलने के बाद भी उपलब्ध है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में भी हमने डिस्कस किया था कि आप उसी टाइम पे भी नॉमिनेशन कर सकते हो और बाद में भी इसकी सुविधा आपको मिलती है। खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक स्थानांतरण कर सकते हैं। 6 महीने की आगामी किस्त जमा करने पर छूट दी जाती है। एकल खाता संयुक्त खाते में और संयुक्त खाता एकल खाते में परिवर्तित किए जाते हैं। लगातार 4 किस्त जमा नहीं कराने पर अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और ऐसे अकाउंट को आगामी 2 किस्तों की जमा कराकर चालू किया जा सकता है। लेकिन यदि 6 किस्त लगातार जमा नहीं की हो तो खाते में कोई भी राशि जमा नहीं कराई जा सकती है। मीन्स कि आप 4 महीने तक आपने उसमें जमा नहीं किया है और आप फिर इकट्ठी 2 किस्त करेंगे तो उसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपने जमा नहीं किया है 6 मंथ तक तो वो जमा नहीं होगा और वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा खाता। RD अकाउंट पर एजेंट को 4% कमीशन दिया जाता है। जो RD खुलते हैं एजेंट के थ्रू RD खुलवाते हैं तो एजेंट का कमीशन है ये। अगर आप मासिक निवेश करने में चूक जाते हैं तो आपको हर 5 रुपये पर 5 पैसे का जुर्माना देना होगा। लगातार 12 महीने तक किस्त जमा कराने पर राशि का 50% आहरण की सुविधा उपलब्ध है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट की, TD खाता जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के बाद ब्याज दर में काफ़ी कमी आ चुकी है और जो ब्याज दरें मैं आपको बता रही हूँ वो 1 जुलाई 2020 के बाद की ब्याज दरें हैं। और ब्याज दरों में जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं TD अकाउंट के बारे में। 1 से 3 साल तक 5.5%, 5 साल के लिए 6.7%, जो एक अच्छा ब्याज है। अगर आप सोच रहे हो TD खाता खोलने की, फिक्स डिपॉजिट करने की, तो आप 5 साल के लिए उसको
कर सकते हो। सावधि जमा खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है 100 के गुणांक में और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। फ्रेंड्स, मिनिमम आपका रहेगा 1000 रुपये और अधिकतम आप कितना भी कर सकते हो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष सावधि जमा खाते की सुविधा उपलब्ध है। देय वार्षिक होगा लेकिन गणना त्रैमासिक की जाएगी। 5 वर्ष सावधि जमा खाते पर आयकर छूट की सुविधा मिलती है। इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है अगर आप 5 साल के लिए फिक्स करते हो। संयुक्त सावधि जमा खाते को 2 व्यक्ति मिलकर खोल सकते हैं। एकल खाता संयुक्त खाते में और संयुक्त खाते को एकल खाते में आप परिवर्तित कर सकते हो। बालिग होने के बाद नाबालिग व्यक्ति को अपने नाम पर खाते के स्थानांतरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा। मीन्स कि जब टीडी खाता खोला होगा तो जो खाता धारक है वो नाबालिग होगा और बाद में वो बालिग हो गया होगा, तो पहले जो गार्डियन के थ्रू खाता खोला गया था वो अब अपने नाम पर खाता कर सकता है। तो ये सुविधा उपलब्ध है टीडी अकाउंट में। संयुक्त खाता 2 वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है। नामांकन सुविधा खाता खोलने के समय और खाता खोलने के बाद भी उपलब्ध है, या खाता एक घर से दूसरे डाकघर में, एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नॉमिनी आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, या आपने नहीं किया है नॉमिनेशन और वो आप बाद में करवा सकते हैं, और खाते को आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं MIS खाते की। मासिक आय योजना खाता, जिसमें ब्याज दर रहेगा 6.6%। मासिक आय योजना खाते को न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है। सिंगल व्यक्ति MIS अकाउंट में अधिकतम 4.5 लाख रुपए ही जमा कर सकता है। सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 4.5 लाख है, और जो जॉइंट अकाउंट में है फ्रेंड्स वो 9 लाख है। 2 व्यक्ति मिलकर MIS अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अकाउंट को खोलने की तारीख के 1 वर्ष के बाद बंद करने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन 2% जमा राशि का अमाउंट काट लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने MIS खाता खोला हुआ है, क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए होता है, और आपको ज़रूरत हो गई 1 साल में, तो आप उसको बंद कर सकते हैं, बट आपका 2% जो अमाउंट है वो काट लिया जाएगा आपके अमाउंट से। और यदि अकाउंट खोलने की तारीख से 3 वर्ष बाद बंद किया गया तो जमा राशि का 1% अमाउंट काट लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इसको, क्योंकि इसकी अवधि 5 वर्ष है और आपने 3 वर्ष के बाद इसको खाते को डिसकंटिन्यू कर दिया या उसको आपने बंद कर दिया, तो उसकी आपकी राशि का 1% काट लिया जाएगा, और खाते की परिपक्वता अवधि है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए MIS खाता होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक योजना खाते की, SCSS जिसको हम बोलते हैं, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। इसमें फ्रेंड्स ब्याज रहेगा 7.4% और वरिष्ठ नागरिक योजना खाते को 1000 की राशि से खोला जा सकता है और अधिकतम सीमा है 15 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, इसका जो मिनिमम है वो 1000 है और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप SCSS खाता खोल सकते हो। 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक खाता खोल सकता है। 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लेकिन 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो वरिष्ठता अथवा VRS के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इस शर्त के अधीन खाता खोल सकते हैं कि खाता सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर खोला गया हो और यह धनराशि सेवा निवृत्त लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो 60 वर्ष में आप SCSS खाता खोल सकते हो, बट अगर 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से अगर कोई कम अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है तो वो
1 माह के भीतर ही अपना वरिष्ठ नागरिक खाता, जब वो सेवानिवृत्ति लेता है तो 1 महीने के भीतर ही अपना खाता खोल सकता है। एक जमाकर्ता या संयुक्त रूप से पति पत्नी के साथ एक से अधिक खाते संचालित कर सकते हैं। परिपक्वता अवधि है फ्रेंड्स 5 इयर्स, 5 साल के लिए आपका खाता खोला जाएगा। और 1 लाख से कम धनराशि के लिए खाता नकद द्वारा खोला जा सकता है और 1 लाख और इससे अधिक के लिए केवल चेक द्वारा खाता खोला जा सकता है। फ्रेंड्स 1 लाख रुपए तक का तो आप खाता नगद से खोल सकते हैं, बट 1 लाख से ऊपर का खाता आप नगद चेक द्वारा ही खोल सकते हैं। 1000 से अधिक ब्याज की राशि पर TDS काटा जाएगा। 1 वर्ष के बाद SCCS खाते को SCSS खाते को बंद करने की सुविधा है। यदि अकाउंट को 1 वर्ष के बाद बंद किया गया हो तो जमा राशि का 1.5% अमाउंट काट लिया जाएगा, और यदि अकाउंट को 2 वर्ष बाद बंद किया गया हो तो जमा राशि का 1% अमाउंट काट लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप खाता खोलते हो SCSS का, 5 वर्ष के लिए खाता खोलता है, बट आपने इसको 1 वर्ष में बंद कर दिया हो तो 1.5% आपका अमाउंट काट लिया जाएगा अगर 1 वर्ष में आप बंद करते हो। अगर करते हो आप 2 वर्ष में बंद तो अमाउंट का 1% काट लिया जाएगा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के प्रथम कार्य दिवस को ब्याज की राशि बचत खाते में जमा हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं PPF खाते के बारे में। लोक भविष्य निधि, जिसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी बोलते हैं। ब्याज दर है 7.1% और ये खाता फ्रेंड्स 15 वर्ष के लिए खोल सकते हैं और इसको 5 वर्ष के लिए आप आगे बढ़ा सकते हो। न्यूनतम 500 जमा राशि करवाई जा सकती है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में जमा करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका मिनिमम जो अमाउंट रहेगा वो 500 रुपये है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। एक वित्तीय वर्ष में राशि को अधिकतम 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। खाते की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है और 5 वर्ष तक इसे आप आगे बढ़ा सकते हो। ब्याज की राशि टैक्स फ्री है। खाते के खुलने के 7वें वर्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष आहरण की सुविधा उपलब्ध है। खाते की परिपक्वता की अवधि से पूर्व बंद नहीं किया जा सकता है। खाते को संयुक्त रूप में नहीं खोला जा सकता है। तीसरे वित्तीय वर्ष में ऋण की सुविधा भी इसमें आपको मिलेगी। खाता खोलने के 7 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष निकासी की अनुमति है। फ्रेंड्स, बात करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र की, NSC खाता, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट अकाउंट की। ब्याज दर है 6.8%। NSC खाते को 1000 रुपये की न्यूनतम राशि से खुलवाया जा सकता है 100 के गुणांक में। फ्रेंड्स, तो इसका जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो 1000 रुपये है और आप कितने का भी NSC खाता खुलवा सकते हैं अधिकतम में। खाते की परिपक्वता अवधि से पूर्व बंद नहीं किया जा सकता है। परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। इनकम टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए या किसी नाबालिग की ओर से या नाबालिग द्वारा एक एकल धारक प्रकार का प्रमाण पत्र खरीदा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला है हमारा किसान विकास पत्र, KVP जिसको हम बोलते हैं। तो ब्याज दर रहेगा 6.9%। विकास पत्र अकाउंट को 1000 जो किसान विकास पत्र है उसको 1000 रुपये के न्यूनतम राशि से खुलवाया जा सकता है 100 के गुणांक में। फ्रेंड्स, जो हमारा KVP खाता है उसको हम न्यूनतम 1000 रुपये से खोल सकते हैं। कोई अधिकतम सीमा नहीं है। खाते की परिपक्वता अवधि 9 वर्ष 5 माह है, 113 महीने। 2.5 वर्ष के बाद खाते को समय से पूर्व बंद करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा खरीदा जा सकता है, जो
केवीपी का खाता खुलवाना चाहते हैं, कौन कौन इसको खोल सकते हैं खाता? एक वयस्क, संयुक्त खाता अधिकतम 3 वयस्क, 10 साल से ऊपर का नाबालिग और की ओर से एक वयस्क, और मेंटली इल की तरफ से उसके अभिभावक द्वारा। कोई मेंटली इल है तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसका खाता खोल सकते हैं। केवीपी को किसी भी विभागीय डाकघर से खरीदा जा सकता है। नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रमाण पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे और एक डाकघर से दूसरे डाकघर में आप इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, केवीपी खाते को। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जो बहुत लोकप्रिय खाता है। उसमें प्रेजेंट टाइम पर ब्याज 7.6% है। एसएसए अकाउंट को 250 की राशि से खुलवाया जा सकता है। 50 के गुणांक में राशि जमा करवाई जा सकती है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि आपका 1000 रुपये से खाता खुलता था मिनिमम, बट अब 250 रुपये से आपका खाता खुल सकता है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा करवाई जा सकती है। फ्रेंड्स, मिनिमम आपका रहेगा 250 रुपये और मैक्सिमम रहेगा 1.5 लाख रुपए। कोई भी अभिभावक एक बच्ची के नाम पर एक खाता ही खुलवा सकता है और 2 बच्चियों का खाता अलग अलग खुलवा सकता है। फ्रेंड्स, कोई अभिभावक एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता खोलेगा, और अगर उसकी दूसरी बेटी है तो उसके लिए भी आप एक खाता खोल सकते हैं, बट एक ही बच्ची के लिए 2 खाते आप नहीं खोल सकते हो। एक बच्ची के लिए एक खाता आप एसएसए का खाता खोल सकते हो। बच्ची के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र तक खाता खोल सकते हैं। खाते की 21 वर्ष के बाद बंद कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी बच्ची होनी चाहिए 10 वर्ष या उससे कम, तभी आप ये खाता खोल सकते हो। खाते खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में पैसे जमा किए जा सकते हैं। बच्ची की शादी के बाद 18 वर्ष पूरे होने पर खाते को समय से पूर्व ही बंद किया जा सकता है, शादी के 1 महीने पहले और 3 महीने के मौके पर। मीन्स कि आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है और उसकी शादी हो गई हो, तो आप उस खाते को बंद करवा सकते हैं 1 महीने पहले भी और 3 महीने के मौके पर भी करवा सकते हैं। 3 महीने का आपको मौका दिया जाता है, उस बीच आप खाते को बंद कर सकते हैं। यदि एक वित्तीय वर्ष में 250 की राशि जमा नहीं कराई जाएगी तो 50 रुपये डिफ़ॉल्ट आपका लगेगा। ऑनलाइन जमा करने की सुविधा इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग IPV के माध्यम से उपलब्ध है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शेड्यूल ऑफ फीस की, शुल्क की अनुसूची की। डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए आपको लगेगा 50 रुपये। जमा के लिए खाते का वितरण जारी करने पर प्रत्येक में 20 रुपये। नामांकन रद्द करने की शुल्क रहेगा 50 रुपये, और खाते को स्थानांतरण शुल्क, खाते का अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हो तो उसका शुल्क रहेगा 100 रुपये। बचत बैंक खाते में चेक बुक जारी करने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 10 पंक्तियों तक कोई शुल्क नहीं है, और उसके बाद 2 प्रति चेक के हिसाब से आपको शुल्क देना होगा। चेक को गलत तरीके से प्रयोग करने पर आपका 100 रुपये का चार्ज काट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।